नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं शिक्षा शास्त्री लाल बहादुर शर्मा आचार्य। मित्रों, आज हम लोग का जो विषय है वो विषय ये है कि अहंकार क्या है। अहंकार, मेरा मन क्या चाहे अहंकार पे वीडियो बना दी जाए। आज कहेंगे कि मैंने भगवा गमछा जो है पहन लिया है। मित्रों, भगवा गमछा नहीं है भी, लेकिन ये शिवाजी का है। ये भगवान बुद्ध का देखिए है ना, ये सर। हाँ, ये मैं पहना हूँ। मैं कोई राजपूतिक आदमी नहीं हूँ। तो ये भगवा शिवाजी का है, राणा प्रताप का है। समझ रहे हैं? अहंकार क्या है? आप जानते हैं अहंकार क्या? आपको पता है? सच बताइए, आपको पता है अहंकार क्या होता है? अहंकार पता है आपको? मैं बताऊं मित्रों, अहंकार क्या है? अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है मित्रों, बहुत ही सूक्ष्म होता है। आप समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि अहंकार आप जानते हैं, इसका मतलब मैं जानता हूं, इसका मतलब मैं अहंकारी हूं। बात समझ रहे हैं? आप अहंकार जानते हैं, मैं मानता हूं आप जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप अहंकार जानते हैं, इसका मतलब मुझे पता है कि अहंकार क्या है। तो यही अहंकार है कि मैं अहंकार जानता हूं। इतना सूक्ष्म होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप अहंकार जानते, तो कहते कि हाँ जानते हैं, ये नहीं जानते। तो अगर इसका मतलब मैं जानता हूं, तभी तो पूछ रहा हूं कि अहंकार क्या है। तो अगर मैं ये कहूं कि अहंकार आप जानते हैं, इसका मतलब जानते नहीं, तो हम जब मैं जानता हूं, यही अहंकार कि मैं अहंकार जानता हूं। मित्रों, बहुत ही गौर, बड़ा ही बारीक है अहंकार। मैं कहना भी अहंकार है। अगर आप कहते कि मैं, तो ये भी अहंकार का ही सूचक है। मेरे जो गुरु कबीर है ना, वो कभी नहीं कहते थे, सच ही बता रहे हैं। पता है क्या कहते थे? वो अपना नाम भी लेते थे। ये आप तक कहीं आप सुने नहीं होंगे। इसका मतलब मेरे मुंह से सुन रहे हैं, इसका मतलब मैं अहंकारी हूं। ये अहंकार है। तो मेरे गुरु जो कबीर थे ना, वो कभी ना मैं नहीं कहते कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो कभी कहते हैं, वो कहते थे, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे, साधु मांगे भीख। कबीरा साधु मांगे भीख। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आज इनकी मां कोई जानता है? कौन सरकार ने क्या दे दिया इनको? आज इन्होंने देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दे दी। क्या इनके चाचा नहीं होंगे? क्या इनके भतीजे नहीं होंगे क्या? अब तक कौन सा सहयोग मिल गया सरकार की तरफ से या देश की तरफ से? कौन पूछता है उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में? लेकिन वो आपके बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे। छोड़िए मित्रों, मेरे गुरु, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे गुरु वो कभी नहीं। मित्र, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, कसम बता रहा हूँ। आज बहुत अच्छे मूड में, मैं बहुत अच्छा। आज वीडियो बनेगा, हमको पता है। मित्रों, मेरा वीडियो बंद मत किया करिए प्लीज़। मेरा वीडियो देखा करिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो उससे करेंगे मैं वो सब्सक्राइब लाइक, इससे हमारा वीडियो देखा करिए। मैं मित्रों निस्वार्थ भाव से कर्म करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ आपके लिए। बस आपसे मेरा ऐसा जुड़ाव बन गया मित्रों, कई दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। क्या करेंगे, कुछ परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं आपसे मेरा रिश्ता जुड़ गया है। मित्रों, एक बात आपसे बताऊँ, जब मैं हमने चैनल नहीं खोले, सच्ची बता रहे हैं, आज आपको बता रहे हैं, ये चैनल हमारी पत्नी ने खोला है। यूट्यूब चैनल उन्होंने खोला है। मुझे, हमारे तो जानते हैं, मोबाइल में पढ़ने लिखने के खरीदा हूँ, मैं तैयारी करता हूँ और मैं उसी से 3-4 परीक्षाएँ पास किया हूँ, चाहे टीटी हो गया और ये सब, मैं इसे पढ़ता हूँ। मुझे मोबाइल में कुछ जानकारी हमको नहीं है, लेकिन पत्नी ने खोला है तो वीडियो डाली, तो उनसे चल नहीं पाया। चलाना इतना आसान नहीं था मित्रों, यूट्यूब चलाना आसान नहीं होता है। तो हम चलाने गए, तब कहे कौन हमको देखेगा,
हम तो पुराना गाना गाते हैं, हम तो पुरानी पुरानी बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, तो कौन हमारी बात सुनेगा। लेकिन मित्रों आप लोग मिले जो बता देता हूँ, मेरा जो ना 5 ठो 10 ठो 20 ठो, मेरा 5 ठो वीडियो आया था बीच में, तो मैं अपने प्रतिष्ठित देखो मेरा 5 वीडियो 5 मूवी दिखा। लेकिन मित्रों मैं बता दूँ, आज मुझे जब मैं चैनल पे मेरा रील्स भी दोस्तों है, मैं रील्स भी बनाता हूँ, तो रील्स पे जो है आप देखिए मेरा रील्स। आज जानते हैं मित्रों मेरा रील्स पे ना, आज हम देखे उस पर ना 28,000 व्यूज गया है। 28,000 देखिए, इतला रहा हूँ ना, ये अहंकार है ना। ये इतराना इठलाना, ये तो मतलब एक तरह से एक अदा है, लोगों के अंदर आ जाती है, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर भी होता है। इठलाना थोड़ा सा तू करना, ये भी अहंकार है। लेकिन मैं मित्रों मैं विनम्रता पूर्वक कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप लोग मुझे इतना पसंद करेंगे मुझे पता भी नहीं था। मैं तो 5-10 हज़ार तो मैं बहुत खुश था, यहाँ तो 28,000 व्यूज उस पर आया है मेरे क्लिप्स पे। हालांकि सब पे आते हैं 2,000 3,000 4,000 500 1000 2,000 ऐसे, लेकिन उस पर 28,000 व्यूज मित्रों आ चुके हैं। केवल जानते हैं 17 तारीख उसको डाले हैं, 16 डाले हैं, आज का दिन है, तो 7 दिन हुआ, एक हफ्ता में। मैं मानता हूँ मित्रों कि लोगों का लाखों लाख होता है, 10 लाख आता है, लेकिन मैं समझ तो सर कि 5-10 आते थे, लेकिन आप लोगों का प्यार है। तो बात हम कर रहे हैं मित्रों अहंकार की। मेरे वीडियो बंद मत करिएगा, तो बता रहे हैं मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपके कल्याण के लिए और मेरे कल्याण में, ईश्वरीय आत्मा के कल्याण के लिए है, मैं बता दे रहा हूँ। मित्रों पंखा चलाएं, गर्म हो रहा, एसी लगवा देंगे गर्मी में अगली बार। तो क्या है अहंकार, क्या है? तो मित्रों मैं अहंकार पे 3-4 दुआ पे सुनाता हूँ। दांव सभी उल्टे पड़े, दांव सभी उल्टे पड़े, कितना करो प्रयास, अकामना देती सुझ जब हो घमंड का वास। मित्रों इस दुए से, ये दुआ किसी का है नहीं, ठीक है, समझ ना, बस समझिए। तो मैं ऐसा क्या अहंकार पे ही बोल दूँ, किसी ने लिखा होगा प्रेम से ही, आप सुनिए। तो दाव सभी उल्टे पड़ते मित्रों, जब आपका अहंकार के पास आएगा ना, आपकी बुद्धि आप जो है काम नहीं करेगी आपकी, आप अपने अहंकार के मद में ही रहेंगे। और कितना वो प्रयास करिएगा, अगर आपका अहंकार आपके पास है तो आप कितना प्रयास करें, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार आपका उस कार्य में बाधा बन रहा है। काम यदि अगर काम यदि सूझ भी हो घमंड का वास, जब आपके हृदय में घमंड का वास हो गया, आपके मन में घमंड का वास हो गया, आपकी बुद्धि में घमंड का वास होता है, तो मित्रों आपकी बुद्धि भी काम नहीं आती है। मैं अपनी डायरी में लिखा हूँ जगह कि भगवान जब जिसको कष्ट देना चाहते हैं, भगवान का मतलब मैं सब बता रहा हूँ, आपके स्वयं की चिंता से बता रहा हूँ, मैं भगवान इस सब पर विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो भगवान का मतलब स्वयं परमात्मा, परमात्मा तो आत्मा, तो स्वयं आपका भगवान मतलब जो अंदर से आता है तो उसको भगवान कहते हैं। तो आपका जो चेतना है ना वो भी काम नहीं करती, जब आपके पास अहंकार होता है, बहुत सूक्ष्म होता है मित्रों, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे, मैं भी नहीं पकड़ पाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु पकड़ते हैं, कबीर पकड़ लेते हैं। तो आप जो है वो घमंड का वास रहेगा, तो आप जो है किसी कार्य में, हाँ, तो जिसको भगवान कष्ट देना चाहते हैं ना, उसकी बुद्धि पहले हार लेते हैं और अपनी कल्याण की बातें क्या करता है, भूल जाता है, अपनी कल्याण की बातें भूल जाता है। एक और मैं पढ़ देता हूँ, सोच समझ कर राखिए मिले नहीं तो दंड, और टूटे जब चुभते बहुत शीशा और घमंड। मित्रों सोच समझ कर ही कोई काम करना चाहिए, वरना शीशा जैसे टूटता है ना, चुभ जाता है पैरों में ना, उसी प्रकार घमंड भी टूट जाता है, बता दे रहे हैं। अरे मेरे गुरु का एक तो सुन लीजिए, मेरे गुरु कबीर ऐसा है नहीं, कहाँ नहीं बोले, और तो बार बार यही कहते हैं ना, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे प्रेम से ही लिए कहे कबीर। मेरे कबीर कहते हैं संसार में भारी भांति के लोग हैं, और सबसे प्रेम बना कर रहा करिए, न किसी से ज़्यादा प्रेम करिए, न किसी से ज़्यादा नफरत करिए, एक समान संतुलन बना कर रहिए। और यही बुद्ध भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं ठौर अपने कबीर का, मेरे गुरु कबीर का, ओम कबीराय नमः। कबीर देवा एक शीश का मानवा करता बहुत ही इस, अलंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश।
एक सिर मतलब कहने का मतलब मित्रों ये है, मेरे गुरु कहना चाहते हैं कि एक सिर का मनुष्य होता है तो इतना अहंकार करता है, इतना अहंकार करता है, उसके अहंकार की सीमा है। जैसे सब गाड़ी भी बना लेता है मुझे के टाइप से, बाइक से बना लेता है तो अपने आप किसी को समझता ही नहीं। समझ लिए, थोड़ा सा ट्राई से बना लिया, थोड़ा सा ये बाइक से बना लिया, आप कौन है मेरे आगे? जो आ गए दाब देंगे कखिया में, समझ रहे हैं ना? क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, क्यों फिरता मगरूरी में। मेरे गुरु कबीर कहना चाहते हैं कि क्या घमंड में फिर रहा है पगला। लेकिन कबीर यहाँ पे कह रहे कि मन लागो यार फकीरी में, क्या घूमे, दूसरों को समझा रहे कि क्या मगरूरी में फिर रहा है, क्या गमछा मार के जानता हूँ कि पान मगही पान खा के उज्जर कपड़ा पहन के घूमता है, क्या मगरूरी, कौन सा तुझे अहंकार, कौन सा तुम्हें सुंदरता का, तुम्हें बल का, ऐश्वर्य का तुम्हें अहंकार हो गया है कि। लेकिन मुझे तो अहंकार नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा मन लागो यार फकीरी में। मेरा मन जो है ना फकीरी में लग गया है। फकीरी का मतलब संतई, संतई का मतलब साधु, साधु का मतलब स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब प्रज्ञ, प्रज्ञ का मतलब प्रज्ञावान। समझ रहे ना? आज अच्छे, बहुत अच्छे मूड में हूँ। तो मेरे गुरु ऐसा कहना चाहते हैं कि रावण का जो है एक शीश है, उसके पास आगे पास एक शीश इतना कमांड है, और रावण के पास 10 मुँह रहल, 10 एक शीश रहल, लेकिन उसको भी क्या किया गया, उसका भी अहंकार तोड़ दिया गया, उसको भी मार दिया गया। रावण को मित्रों रावण ने नहीं मारा, राम ने नहीं मारा था। कौन कहता है आपसे? राम ने मारा था? नहीं, उसके अहंकार ने उसको मार दिया था, उसके अहंकार ने उसको मार दिया था। राम मारे थे उसको, अहंकार ने, उसके अहंकार ने उसको मार दिया था रावण को। तो जब ऐसे महापुरुषों का अहंकार टूट गया तो तुम तुच्छ प्राणी जो हो, तुच्छ प्राणी घूम रहे हो रोडवा पे, घमंड लगा के जानते हो, गाड़ी का घमंड, बाडी का घमंड, ठेंगवा घमंड, सब बेकार है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि अहंकार किसी का था। सिकंदर का नाम सुनिए आप लोग। सिकंदर हाजिर जो युद्ध करके जीत गया था, आया था भारत पे लड़ाई करने के लिए। जानते हैं वहाँ पर उस समय यहाँ का शासक कौन था? घनानंद था। महानंद पद्म, महानंद पद्म कौन था? तो नाई जाति का था वो, बहुत बड़ा साहिब, वो भी बॉडी बिल्डर था। हाँ, काला शोक के मरने के बाद उसने सत्ता जो अपने हाथ में ली और नंदवंशियों का, नंदवंश का स्थापना की उसने, और उसी तरह घनानंद हुआ। और घनानंद भी थोड़ा सा बहुत अहंकारी था, लेकिन उस समय सिकंदर आया था। सिकंदर की जो सेना आई थी नदी पार नहीं कर पाई, और कहते रहे कि नहीं चलो चलो उनको जो हम लोग जीतेंगे, लेकिन उनकी सेना, यहाँ इतनी सेना थी इस बार, बीजा इस बार घुड़सवार थे, 10,000 रथ थे, 4,000 रथ थे, और 2 लाख पैदल सेना थी। समझ रहे हैं? बहुत सेना थी इसके पास। चले गए यहाँ से सिकंदर, क्या गया सिकंदर लेके? तो खाली हाथ लेके गया यहाँ से। मित्रों ऐसे ही लोगों का अहंकार टूट जाता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई, अब ये तो बात हो गई एक साथ। हाँ, अहंकार की हमने बात कर लिया। एक दो मैं इससे संबंधित और दुआ सुना दे रहा हूँ आपको, जो सामान्य आदमी के लिए मैं है ये दुआ। तो एक बात यही सत्य है, मानुष माटी खंड, माटी में ही मिल जाएगा, रहता नहीं घमंड। मुझे समझाना क्या है? कहना चाहता है कभी कि एक बात यही सत्य कि मनुष्य माटी का है और माटी में ही मिल जाता है। कैसे? माटी में मिल गया, रहता नहीं घमंड। मैं तो घमंड भी चूहता है, समझ रहे हैं? इतना बड़ा शरीर है, या जीन्स टोपी पहन के मार घूम रहे हैं, गमछा मार के घूम रहे हैं, बंदूक लिया, राइफल पिस्टल लेके घूम रहे हैं, ये सब आप सब नाश हो जाएगा आपका। आप माटी में मिल जाएंगे। माटी में पंच तत्व में से बना शरीर है और पंच तत्व में विलीन होता है। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर मित्रों 5 तत्व में ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अहंकार किस बात का करता है इंसान? किस बात का अहंकार तुझे है? धन का है, वैभव का है, ऐश्वर्य का है, बॉडी का है, शरीर का है, ज्ञान का है, पैसा का, रुपया का है, BMW कार का है, भीड़ का है। तो ऐसे तू करता है, घूमता है, फिरता है, ऐसा तू घमंडकार करता है इंसान, तो कितने ही आए गए, कितने नहीं निशान। अहंकार किस बात का करता है इंसान? कितने ही आए गए और कितने नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि अहंकार किस बात को करता है इंसान? कितने ही आए गए, कितने ही
मिलते नहीं निशान। इतने कितने लोग आए और चले गए, किन लोगों का अहंकार। सोचिए आज हमारे देश पूरे विश्व की आबादी कितनी है पता है आपको? 7 अरब है। 7 अरब लोग आज से 100 साल पहले जो उसके पहले थे कहाँ गए? चले गए, मिल गए माटी में। उसी तरह आज जो पीढ़ियाँ हैं खत्म हो जाएंगी, फिर नई पीढ़ियाँ आती रहेंगी। इसलिए मित्रों अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रभु परमात्मा का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। भजन करने के बाद स्वयं का ही ज्ञान, स्वयं का ही अध्ययन करना चाहिए और इन महापुरुषों को अपने पास रखना चाहिए। अपने घरों में लगाएंगे, बच्चे जो हैं इनसे सीखेंगे। अच्छा मेरी बच्चियाँ सीखती हैं, मेरी 2 बच्चियाँ हैं। बोलते हैं कौन है? बताते हैं शेखर जी हैं, क्या किए देश को याद किए हैं। अच्छे और के बच्चों के अंदर से भाव आएंगे। हम लोग के मित्रों भाव यही है। हम लोग बचपन से ही हमारे विद्यालय में भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, राणा प्रताप ऐसे सबका फोटो था। यही सब देखते हुए मैं आज भी जीवन में इनको अपने साथ लेके चलता हूँ। इससे चित्त का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? इससे व्यक्तित्व से चित्त का निर्माण होता है बच्चों का। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं। अहंकार की आग, अहंकार की आग सब कर देती राख, और जैसे ऊपर हो गई वैसे तेरी साख। भैया कहने का मतलब है कि अहंकार जो है सब नाश कर देती है। अहंकार का ऐसा आग होता है कि सबको नाश कर देती है। जैसे ऊपर को गई वैसे गिरती साख। जैसे साखें यहाँ बहुत बढ़ जाएंगी और अपने आप टूट टूट गिरने लगेंगी। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्या करेगा? वजन टूट जाएगा, गिर जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर है, उसको अहंकार के सिवा ये आज उसका जवानी है, शरीर है, तो उसको अपना पीछे जो बुढ़ापा नहीं दिखाई दे रहा है। और जब यही वीर शक्ति जब धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी उसके शरीर का, तो क्या होता है? जब शरीर बूढ़ा होने लगता है तो रोता है, कांपता है। जब मरने वक्त खटिया पड़ जाता है, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे दवाई। भगवान हमके उठा ला, उठाएगा भगवान आपको? उठाएगा? जीवन भर तो तुम अहंकार के, गुंडई के, फिल्म देखना मित्रों बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए वो भी फिल्म अच्छा ज्ञान देती है, लेकिन कुछ सीखते हैं कि नहीं फिल्म यहाँ से, बस वही कहना चाहता है। कभी घमंड न कीजिए, समय बड़ा बलवान, और जहाँ लाभ संकेत देत मिले नुकसान। करने का मतलब है कि जहाँ घमंड हो, आप घमंडी से काम कर रहे हैं कि इसमें हमको इतना लाभ हो जाएगा, और लोग समझा रहे हैं कि अरे मत करो ऐसा काम यार, इसमें बड़ा गड़बड़ है, बड़ा नुकसान। आप अहंकार की बात नहीं सुनते, उस काम करते आपको नुकसान होता है। ये तो मित्र हो गई अहंकार क्या है। और मेरे कवि का, अब ये तो मैं एक सामान्य ऐसे बोला हूँ, सामान्य के अहंकार, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में समान अहंकार क्या महत्व है अभी मैं आपको बताऊंगा। अहंकार का नाश कैसे होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो छोड़ के मुझसे जाइएगा मत, बता दे रहे हैं। आई लव यू माई व्यूजर, मेरे दर्शक, आपसे प्यार करता हूँ। आप मेरी बात सुनते हैं, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी माताएं, बहनें, मेरी बच्चियाँ, मेरे मित्रों, मेरे बच्चे जो है सब छोटे छोटे बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, 13 से 17 साल तक, और 65-70 साल तक मेरे बच्चे, मैं उनको प्रणाम कर नमस्कार करता हूँ मित्रों। तो कहने का मतलब ये है कि अब आते हैं आध्यात्मिक चिंतन पे। आध्यात्मिक चिंतन में अहंकार का क्या महत्व है और अहंकार का क्या गुण है, क्या लाभ है। अहंकार से क्या लाभ होता है, क्या गुण होता है। मित्रों अहंकार से हमको लगता है कोई लाभ नहीं होता है। अब होता है क्या? होता है क्या भौकाल मारने में? हाँ होता होगा। आज के ज़माने में भौकाल मार देने की शिक्षा में तो आपका भाव पानी तो बन ही जाएगा। लेकिन झूठे का भौकाल क्या है? वो तो बालू की रेत के समान है। जैसे बालू की रेत का आप बनाएंगे, ऐसे मकान बनाएंगे, टूट गिर जाएगा, दीवार बनाएंगे, उसी तरह क्या है भौकाल। क्या है भौकाल? जो कहना बड़ा शरीर कपटी आदमी, बड़ा भौकाली, बड़ा झुट्टा है यार। तो आपको लगता है कि अहंकार से कोई लाभ नहीं होता है ना? हाँ, लेकिन अहंकार से कोई लाभ नहीं, लेकिन अहंकार के गुण के नाश के लाभ हैं। अगर अहंकार का नाश है तो बड़ा अच्छा बात है। आइए हमारे देखिए अहंकार क्षेत्र में, आध्यात्मिक दुनिया में अहंकार क्या महत्व है और कैसे उसका नाश होता है। मेरे मित्रों, मैं आपसे बता दूं कि मैं गीता का जो है लाइव शो करने वाला हूं। आपसे मैं इससे बात करूंगा और आपको जो प्रश्न पूछना होगा यथार्थ गीता से, बस हम भगवत गीता की बात नहीं कर रहे हैं, हम यथार्थ गीता की बात कर रहे हैं। यथार्थ गीता पे ही मैं आपसे चर्चा करूंगा और जो प्रश्न पूछना होगा मुझसे पूछिएगा, मैं उन सारे प्रश्नों का जो है आपको उत्तर दूंगा। अब मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, क्यों? आप भी तो ज्ञानी हैं। तो आते हैं यहाँ पे, तो मेरे गुरु कबीर कहते हैं कबीरा ई संसार। मेरे मित्रों, मेरे भाई हैं, मैं वो AA में BEd है, उनका नाम शिक्षा शास्त्री सुभाष शर्मा आचार्य है, और वो हमेशा मेरा विरोध करते हैं। कबीर को बहुत वो समझते हैं, कहते तुम्हारा कबीर क्या है, लूटा का पेनी है, क्या लूटा है, क्या जहाँ मन तहाँ गिर जाएगा। वो बहुत अंडवंड बोलते हैं। मैं 20 साल से उससे लड़ता हूँ। और देखिए वो 2 दोहा लिख दिए हैं कबीर के कि अपने वीडियो में इसको सुना जाए। मैं सुना दूँ मित्रों,
मेरे भाई हैं छोटे, वो भी लिखते हैं। तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कबीर पे बनाए, कबीरा संसार में भ्रम किया कई बार, गिरा चरण रघुनाथ के उतरा वारिधि पर। देखिए मेरे कबीर को जो ना, देखिए यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि कबीरा संसार में भ्रम किया कई बार, आ गिरा चरण रघुनाथ के उतरा वारिधि पार। मेरे गुरु कबीर क्या रघुनाथ का, राम का वंदना किए हैं क्या? कि परमपिता परमेश्वर को लिख के हमको दिए कि बोलना है, उनको क्या पता है, वो शिव के भक्त हैं। तो कबीरा इस संसार में लिखे मेरे भाई, कबीरा संसार में मेरे मित्रों, मेरे गुरु कभी भ्रम में नहीं फंसे, भ्रम से निकालने वाला काम करते हैं। लेकिन मेरे भाई ने कहा तो पढ़ रहे हैं, किया भ्रम कई बार उसको कभी को भ्रम हुआ। गिरा रघुनाथ के, मतलब रघुनाथ के चरणों में गिरा, उतरा वादी, मतलब भाव सागर से पार निकले। मेरे भाई कहना चाहते हैं। एक और सुनी जिनका क्या कहे हैं कि जाने जाकी जैसी कर्म है ताकि वैसी उम्र, अता लिखी सो विधना सर्व कर्म गति होए। मेरे भाई कहना चाहते हैं शिक्षा शास्त्री सुभाष शर्मा आचार्य कि जैसे जिसका कर्म होता है वैसे उसकी उम्र भी होती है। जैसा वो कर्म करेगा उससे उसका उम्र बनता है, उसकी रेखाएं बनती हैं। ता विधना, मतलब विधना क्या किसी का लिखेगा, विधना कोई। और सर्व कर्म गति हो, मतलब सर्व कर्म की गति से ही उनका जो होता है। मेरे भाई से कहना चाहते हैं। लेकिन मैं इनके दोनों प्रश्नों का मैं उनको उत्तर दिया था, लेकिन कहें कि ठीक है तो सुना दिए हैं। मित्रों तो हो गया ये सब दुआ मेरा इसे लिखा था। अब मैं अपने कबीर की बात करता हूँ। तो मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक दे क्या माही, कबीरा दीपक दे क्या माही। मेरे गुरु कबीर कहना चाहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मित्रों इसको समझ लेंगे, सच बता रहे हैं, आप अहंकार को जान जाएंगे। अहंकार का नाश भी मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा मित्रों वीडियो छोड़िएगा मत बीच में, पूरा वीडियो देखिए। आप रात को खाना खा लेते हैं ना, जब सोते तो आधा घंटा का मेरा वीडियो था, आधा घंटा आराम से आप बैठ गए, मुझे मत करिए लाइक फाइक सब्सक्राइब उससे मतलब नहीं है, बस हमारा वीडियो आप देखिए। मन करता है, अगर लगता है कि लड़के ने मेरा मेहनत किया है, ये शर्मा जी बड़ा मेहनत किए हैं, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उसकी अपेक्षा नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी मित्रों मेरे एक वीडियो से जानते कि 250 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, 250 सब्सक्राइबर एक वीडियो से। तो वीडियो का नाम बता रहे हैं कि मैं उसमें थंबनेल बनाया था कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमें सभी इतना भी नहीं हमको ज्ञान रहता है कि मतलब कि भूख न देखा बासी बात, नींद न देखा टूटी खाट, प्रेम न देखा जात को जात। मैं तो जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं हो सकता है। तो मेरे गुरु कबीर कहना चाहते हैं कि जब मैं था तब हरि, जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया, दीपक दिखा माई। मेरे गुरु कबीर कहना चाहते हैं कि मैं जब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर हुआ, मेरे अंदर उदय हुआ, तो अहंकार मिट चुका था। मैं सामने देखा तो मेरा ही स्वरूप जो मुझे दिखाई दे रहा है, परम तत्व, वो प्रकाश मैं ही देख रहा हूँ, वही हरि दिख रहा है। हरि का मतलब यहाँ भगवान विष्णु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हरि का मतलब जो मेरे गुरु अंदर कबीर के अंदर है, जो परमात्मा में, जो ब्रह्मांड में, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। मैं एक भी छल छपाट वाला बात नहीं बताऊँगा। तो मेरे गुरु जो है कहना चाहते हैं कि जो है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है नहीं। तो जब मैं था, मैं का मतलब मैं भी, मतलब मैं तो हूँ, जिसमें लाल बाबू हूँ, लेकिन मैं अहंकार भी हूँ। तो मैं जब था तब हरि नहीं था, मतलब वो स्वयं आत्मदर्शन नहीं हो रहा था। अब हरि है मैं नहीं, अब तो हर जगह मुझे हरि हरि दिख रहा है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, लाल का मतलब क्या? वही मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु कबीर। तो लाली मेरे लाल की आजित देखो तित लाल, मैं जहाँ देख रहा हूँ उसी परमात्मा का स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे जीव जंतु में ही परमात्मा दिख रहा है। परमात्मा का मतलब तो आत्मा, समझ रहे हैं भाई, आत्मा सूक्ष्म शरीर, वो देख रहा हूँ जी। लाली देखकर मैं देखना चला कि लाली कैसी है। लाली का मतलब वही
परमात्मा। तो मैं देखने चला कि लाली कैसी है, मैं भी हो गई लाल। तो मुझे बाद में पता चला, जब मैं रूपी अहंकार मिटा, तब मुझे पता लगा हम तो वही हैं, हम भी तो वही हैं। समुद्र का बूंद हम भी हैं, अब बूंद तो ही समुद्र है, तो दोनों तो एक ही है ना। ऐसा मेरे गुरु जो है कबीर कहना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, ज्ञानी का भाव मत रखिए, कभी ज्ञानी मत बना करिए। ज्ञानी बनेंगे ना तो आपको ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन आपको अहंकार का ज्ञान नहीं होगा। बात समझ ना, बड़ा सूक्ष्म होता है अहंकार मित्रों। अहंकार क्रोध अहंकार की पुत्री है मित्रों। अहंकार की पुत्री क्रोध है, क्योंकि अहंकार से ही क्रोध उत्पन्न होता है। आप किसी को मारेंगे, 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ मारेंगे उसको, आप बढ़िया है, ताकतवर है, पैसे वाले हैं, बिनिपराध है, आपकी गाड़ी में थोड़ा सा गाड़ी टच कर दिया आपने, थोड़ा सा टच कर दिया था, क्षमा मार, उसके बाद सारा हमारे गाड़ी में छुपा मार, उसको मार दे। 500 गरीब आदमी बेचारा जाए घर आए, उससे पैसा भी मांगे जबरदस्ती आप। तो कहने का मतलब यह है कि उनको अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप बड़े हैं ना, आप BMW कार चलते हैं, वो साइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, मत उसको परेशान करिए, जान दिए, गाड़ी छुआ गया, क्या हो गया आपका? अब तो इतना पैसा वाले हैं, वो क्षमा कर दीजिए। इसमें बड़प्पन है बच्चों भैया। हाँ मेरे ब्लूजर, मैं बचपन में पढ़ता था, कक्षा 3 में जब मैं पढ़ रहा था तो लिखा था जगह कि बड़प्पन अब बेरी में नहीं सज्जनता में सन्निहित है। मित्रों, मैं उस विद्यालय से पढ़ा हूँ ना, कि विद्यालय में हर जगह हर विद्यालय में लिखा था कि मैं सब बचपन की बातें मुझे याद है। बड़प्पन अमीरी में नहीं सज्जनता में सन्निहित है। मित्रों, बड़प्पन अमीरी में नहीं है, अहंकार अमीरी में नहीं है, सज्जनता में सन्निहित है। बड़प्पन आपके आदमी में बड़प्पन है तो आपके सज्जनता में, आपके अहंकार से फूल रहा, इतना बड़े आदमी है, इतना हमारा मान सम्मान, इतना बड़ा मैं कवि हूँ, इतना बड़ा मैं लेखक हूँ, इतना बड़ा मैं शर्मा जी हूँ, समझाता हूँ सबको, अपने यूट्यूब चैनल पर ज्ञान देता हूँ, ज्ञान की बात करता हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है? ये सब भाव नहीं होना चाहिए। भाव क्या होना चाहिए कि बड़प्पन अमीरी में नहीं सज्जनता में सन्निहित है। तो सज्जनता का भाव रखिए, सबको साधुवाद करिए, सबको नमस्कार करिए, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाए नहीं देगी, पीने देगी। दुनिया में आए तो कुछ काम करो प्यारो, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। हाथ जोड़ो सबको सलाम करो प्यारे, दुनिया में आए हो तो नाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। मतलब अहंकार का भाव मत देखो। कभी भी कहना चाहता है कि अहंकार का भाव मत रखो, ज्यादा घमंड मत का। बम्बई दिल्ली के लोग कमाए तो सबसे प्रेम भैया बाबू करके कहीं नौकरी पा ला, कहीं वहाँ कमा के अपन घर द्वार बनाए ला, माया में फंस जा। अहंकार मत करा। अहंकार किसी को कुछ दिया क्या आज तक, बिना विनाश के सिवा? अहंकार, क्रोध अहंकार की पुत्री है। अहंकार ही क्रोध को उत्पन्न करता है, और क्रोध क्या करता है? नाश करता है। तो ये तो घटा वाला काम है भैया। तो वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। मित्रों, कभी कहना चाहता है, लेखक कहना चाहता है, किशोर कुमार गाना है, मैंने यहाँ तक गाना है कि किशोर कुमार गाना है, तो कह रहे हैं कि हाँ जो सबको सलाम करो प्यारे। तो हाँ जो सबको सलाम करो प्यारो, अहंकार का भाव त्याग कर सबको नमस्कार करो, प्रणाम करो। हाँ, सबकी जय जय हो, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम्हारे ना हमारे। राज कपूर कहना चाहते हैं तो किस फिल्म से कहना चाहते हैं? उनकी फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये मुकेश की आवाज है कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम्हारे ना हमारे। तो भाई आप भी बढ़िया हैं, हम भी बढ़िया हैं। नमस्कार, जय सीताराम। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, कैसे है ना, कबीरा गर्व न कीजिए, ना जाने का हो अजयनाथ समुद्र में, का जाने का हो। कबीर जी कहना चाहते हैं कि समुद्र की भांति रहो, स्थित प्रज्ञ की भांति रहो। तुम्हारे पास कोई तुमको गरियाए तब भी कुछ मत बोलो, तुमको कोई मार प्रशंसा करे तभी मत फूलो। और तुम जो है समुद्र के समा रहो। समुद्र न कभी घटता है न बढ़ता है, उसमें नदियाँ आती हैं, बहुत सी नदियाँ आती हैं, उसमें लहरें मारती हैं,
और नदियाँ आती है उसमें जाता है, तो क्या समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है? इसी प्रकार मर्यादित पुरुष जो होते हैं अहंकार का अपने अंदर वास्ते में रहते हैं, अपने मर्यादा में रहकर हर काम करते हैं। और सारी नदियाँ जो हैं उस जो है समुद्र में जाती है। नदियाँ क्या है? नदियाँ छोटी होती हैं, नदियों में थोड़ा सा पानी तो बढ़ जाएंगे, अहंकार उनका बढ़ जाएगा, लेकिन जब वो समुद्र में समा गए, समुद्र सबको अपने अंदर समाहित कर। इसी प्रकार स्थित की अवस्था सबकी होनी चाहिए। सबको अच्छे मनुष्य रहना चाहिए, सबको ज्ञानी से स्वभाव रखना चाहिए, लेकिन ज्ञान होने का अहंकार नहीं करना चाहिए। मित्रों हमेशा भक्त बन के रहा करिए। अहंकार का नाश, सबसे बड़ा नाश यही है कि आप सबको गुरु समझे, अपने चेला समझे, बस हमारा सिद्धांत यही है। हाँ भैया आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मित्रों मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अहंकार का मतलब, अहंकार का नाश तभी संभव है जब हमेशा आप चैतन्य रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि जागृत, हमेशा नींद में भी जागृत रहिए। आप सो रहे हैं ना, सोना भी आपका जागृत होना चाहिए। ऐसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि जो मुनि होते हैं ना, जो मुनि होते हैं वो रात, उनका जो रात होता है उनका, उनके लिए दिन होता है। जो सावधान मनुष्य होता है उसका रात होता है। साधारण मनुष्य क्या रात को सो जाएगा, लेकिन जो मुनि होता है ना वो रात में भी जागृत अवस्था में रहता है। जब कोई ऊपर से जब कुछ सामान व्यक्ति रहेगा ना, तो उसको ना, जैसे मान उसको बरसात हुई है तो उसको घर से वो घर बनाएगा लकड़ी काट कर, हाँ उसमें रहेगा। जब उसको आवश्यकता है वो चीज़ ले लेगा, हाँ जाएगा जंगल से लकड़ियाँ कर लेगा, अपना खाना बनाएगा लकड़ी से, ईंधन की आवश्यकता हुई। लेकिन जो मुनि होता है ना, मुनि जो है वृक्ष से गिरे हुए फल के बारे में नहीं सोचता है कि फल गिर जाए तो खा लें उसको, नहीं। वो सोचता है कि अगर ये फल नहीं रहेंगे तो वृक्ष का फल, ये फल वृक्ष नहीं तो फल कहाँ से आएगा। इसलिए वनों का होना बहुत आवश्यकता है। तो आज बहुत सारे वन कट रहे हैं, बड़ा हमको दुख होता है। आज पेड़ों की सुरक्षा करिए, आप पर्यावरण सोचिए रहिए, आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। नमस्कार। मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मन कर करिए। अगर आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया, बड़ा मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप कर दीजिए, अच्छा होगा। नहीं करेंगे तो हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपकी जय हो, आपकी जय जय भी, हमारी भी जय जय। अहंकार पे कभी और बात कर लेंगे मित्रों, समय काफ़ी हो गया है। आप अगर कोई कष्ट हो, आपके माता पिता सभी बंधु भाई बंधु सब सही हैं, आपके बाल बच्चे सब पढ़े लिखे सब अच्छा नंबर लाएँ। जो आपके परिवार में कष्ट हो हमको दे दीजिए, हम लेने तैयार हैं। मैं अपने गुरु को दे दूँगा। ठीक है, प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार। ओम कबीराय नमः।